ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज आप सत्य संदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं नज़ले से पीड़ित व्यक्तियों का आसान इलाज बताऊंगा। नज़ला का आसान उपाय। आप इस वीडियो को देख करके जो सज्जन इससे पीड़ित हों इसका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दुखी व्यक्ति इससे लाभ उठाएं। तो मेरे मित्रों, नज़ला जिनको हो जाता है वे सदैव परेशान रहते हैं। नाक से पानी आएगा, छींक आएगा, सिर भारी रहेगा, कार्य में मन नहीं लगता है, सदैव जो है खिन्न रहते हैं। और यह नज़ला यदि लंबे काल तक चला तो धीरे धीरे यही नज़ला दमा का रूप ले लेता है, टीबी का रूप ले लेता है और बहुत से लोग इससे मृत्यु के ग्रास भी बन जाते हैं। तो मेरे मित्रों, नज़ले का या खांसी जुखाम का, जिनको बार बार खांसी जुखाम हो रहा हो, नज़ला हो रहा हो, उसका मैं आसान उपाय बता रहा हूँ। यह भी मैंने स्वयं अनुभूत किया है। जिनको नज़ला हो क्या करें, प्रातःकाल थोड़ा सा हाथ पर सरसों का तेल लें और छाती पर, सीने पर लगाएं। सीने की खूब मालिश करें, सीने को गर्म कर लें, मालिश करके सीने को गर्म कर लें और फिर गर्म करने के बाद पलथी मार करके या सिद्धासन में बैठ जाए और नाक से तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम इस प्रकार से किया जाता है जैसे मैं कर रहा हूं, आप देखें। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। इसको इस प्रकार से करते हैं कि आप लगातार नाक से बारी बारी से दोनों नाक से सांस को छोड़ें। सांस लेने का अवसर ही न प्रदान करें। नासिका सांस न ले पाए, सांस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी तेजी से करना है, इतनी तेजी से बारी बारी से दोनों नाक से सांस को बाहर निकालना है, हवा को बाहर निकालना है, ताकि हम सांस न ले पाएं। सांस तो निश्चित रूप से लेंगे, रोक नहीं सकते, लेकिन क्रिया इतनी तेज करनी है ताकि ऐसा लगे कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इतनी तेज जो है इस क्रिया को करिए। 5-6 मिनट आप इस प्राणायाम को करिए। प्रातःकाल करिए खाली पेट, उसके बाद सायंकाल शौच आदि से निवृत्त होकर के पुनः इसी प्रकार से तेल से छाती को गर्म कर लें, अच्छी तरह से गर्म कर लें। फिर उसके बाद इस भस्त्रिका प्राणायाम को करिए। तो देखिए धीरे 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 8-10 दिन में ही आपके श्वास नली का इतना अच्छा व्यायाम हो जाएगा। इसके अंदर जो सूजन आई है वह सूजन भी समाप्त हो जाएगी और जिस कारण से आपको बार बार जुखाम होता है, खांसी होता है या नज़ले से परेशान है, वह कारण भी दूर हो जाएगा। और इस तरह से करेंगे तो लगातार करते रहिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करिए तो निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होगा और आपका नज़ला, खांसी, जुकाम समाप्त हो जाएगा। और इसके अधिक करने से पुनः आपका पित्त भी बढ़ सकता है, लेकिन सबसे पहले आप इसको इतना करिए कि आपकी जो श्वास नली स्वस्थ हो जाए, इसके अंदर जो सूजन आई है, विकृति आई है, वह दूर हो जाए। आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जो थोड़े से ही सर्द गर्म लगने से जुखाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, वह दूर हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य इतना उत्तम हो जाएगा कि आप जो है आपके शरीर की सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे आप थोड़ी सी ठंड लगी तब भी जुखाम नहीं होगा, थोड़ी गर्मी लगी तब भी जुखाम नहीं होगा। बहुत से सज्जनों का कि प्रकृति ऐसी बन जाती है कि जैसे थोड़ा सा कार्य किए,
शरीर गर्म हुआ है, यदि पानी पीते हैं तो जुकाम हो जाता है, या बाहर निकले थोड़ी सी ठंड लगी तो जुकाम हो जाता है। यह जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण से होता है। और जब इस प्रकार से आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपकी श्वास नली इतनी मजबूत हो जाएगी, इसका इतना अच्छा व्यायाम हो जाएगा कि इसके अंदर जो विकृति आई है वो दूर हो जाएगी। सूजन अगर है तो सूजन समाप्त हो जाएगा, और धीरे धीरे लंबे काल तक करते रहेंगे और परहेज करें, इलाज करें तो दमा का मरीज भी काफ़ी हद तक इससे ठीक हो सकता है। तो मेरे मित्रों, यह स्वयं अनुभूत क्रिया है। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था, अष्टाध्यायी कंठस्थ कर रहा था, मुझे बराबर हर महीने जुकाम हो जाता था। जैसे हर महीने के प्रथम सप्ताह में जुकाम हो जाता था और लगभग 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह तक जुकाम बना रहता था। मुश्किल से 2-4 दिन 5 दिन जुकाम से जैसे आराम होता था, तब तक फिर जो है 5-6 दिन में फिर जुकाम हो जाता था। इस तरह से बहुत ही परेशान था। दूध का भी प्रयोग मैंने बंद कर दिया, घी का भी प्रयोग नहीं कर सकता था। गुरुकुलों में भोजन बहुत रूखा भोजन मिलता है, पौष्टिक भोजन कम ही होता है। उस समय के गुरुकुलों में व्यवस्था अच्छी नहीं होती थी भोजन की, खान पान की। दूध घी प्रमुख रूप से खाते हैं, खिलाते हैं, और वही मेरा बंद हो गया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और अष्टाध्यायी को याद करना बहुत ही दुरूह कार्य है। 4000 फार्मूले अष्टाध्यायी के संस्कृत व्याकरण में, व्याकरण के 4000 फार्मूले हैं, 4000 सूत्र हैं। व्याकरण का जो विद्वान बनना चाहता है उनको पहले अष्टाध्यायी याद करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैं अष्टाध्यायी याद करता था, प्रतिदिन 35 सूत्र याद करता था, और मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया। तब तक एक स्वामी जी, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, जो दीनानगर आश्रम के रहने वाले थे, गुरुकुल में पधारे। उनको बुजुर्ग स्वामी, बहुत बड़े विद्वान, धर्मात्मा, त्यागी, तपस्वी स्वामी सर्वानंद जी महाराज से मैंने निवेदन किया, बताया कि स्वामी जी ऐसी समस्या मेरे साथ रहती है, हर महीने जुकाम हो जाता है, नाक से पानी बहने लगता है, सिर भारी रहता है, क्या करूं? तो स्वामी जी ने कहा, इस प्रकार से तेल लेकर के पहले सीने को गर्म करो, फिर गर्म करके और भस्त्रिका प्राणायाम करो। तो मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों टाइम भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू किया, और 5, 7, 8 दिन में ही मेरा जुकाम जो है समाप्त हो गया। पहले ऐसा लगता था कि नाक से कितना पानी गिर रहा है, नाक सिर में जो कितना पानी भरा हुआ, सिर भारी रहता था, ऐसा लगता सिर में ही पानी सारा भरा हुआ है। तो ऐसा 7-8 दिन के ही प्रयोग से ऐसे नाक बिल्कुल सूख गई। अब ऐसा लगता था पानी है ही नहीं, और सिर भी हल्कापन हो गया, सिर का भारीपन भी समाप्त हो गया, नज़ला जुकाम भी ठीक हो गया, और फिर मेरा स्वास्थ्य जो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन लंबे काल तक 1-1.5 महीना करने के बाद मेरा थोड़ा पित्त बढ़ गया। तो पित्त का शांत करने के लिए किसी ने उपाय बताया, तो मैंने कुंजल क्रिया किया, और मेरा पित्त भी जो है कुंजल क्रिया 8-10 दिन करने के बाद जुकाम काल में जो कफ जमा हुआ था वह कफ भी निकल गया, और कफ निकलने के बाद पित्त भी निकल गया। तो इस प्रकार से मेरा स्वास्थ्य जो है 2-3 महीने के अंदर इतना उत्तम हो गया कि मैं भयंकर ठंड में, दिसंबर और जनवरी के महीने में, ऐसे स्थान पर मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, रेगिस्तानी इलाके में जो राजस्थान की सीमा पर पड़ता है, वहाँ पर मैं अष्टाध्यायी याद कर रहा था। लेकिन मेरा स्वास्थ्य इतना उत्तम हो गया कि कभी कभी ताज़ा पानी की व्यवस्था न होने पर भी मैं बासी पानी से स्नान कर लेता था, फिर भी मुझे जुकाम नहीं होता था। आप सोचें कि जब जुकाम रहता था हमेशा गर्म पानी पीता था, गर्म पानी से स्नान करता था, स्नान करने से डरता था। अब मेरा स्वास्थ्य 3-4 महीने में इतना उत्तम हो गया कि मैं जाड़े में, दिसंबर और जनवरी के महीने में भी बासी पानी से स्नान कर लेता था, मुझे कुछ नहीं होता था। तो मेरे मित्रों, यह स्वयं अनुभूत क्रिया है। भस्त्रिका प्राणायाम और कुंजल क्रिया और फटे हुए दूध का पानी,
इन सब चीज़ों के प्रयोग मैंने किया तो मेरा कभी पित्त बढ़ा तो पित्त शांत हो गया और नज़ला जुकाम था वो भी शांत हो गया। तो मैंने अपनी अनुभूत आपको बताया है, आप लोग भी इससे लाभ उठाइए। जो सज्जन इससे परेशान हो, नज़ला से, जुकाम से, खांसी से परेशान हो, बार बार जुकाम हो जाता हो, वे इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से उनकी समस्या दूर होगी। और जिनका पित्त बढ़ गया हो वे इन अनुभूत का प्रयोग करेंगे तो उनकी भी समस्या दूर होगी। तो आप यदि लाभ उठाते हैं, लाभ उठा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस बात को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कोई सज्जन दुखी हो इससे लाभ उठा करके स्वास्थ्य लाभ करे। इति ओम।